दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल का दौर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का दौर है। नाउअडेज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वो ज़्यादातर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के जरिए जनरेट या डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों वर्ल्ड में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या जो कार्बन इमिशन की मात्रा जो बढ़ रही है, इन सभी फैक्टर्स को कम करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के जरिए इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि दोस्तों अक्सर हम लोग न्यूज़ चैनल्स या अखबारों के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यमों से सुनते ही रहते हैं कि कोल शॉर्टेज की वजह से यहाँ पर लोड शेडिंग हो रही है या ये पावर प्लांट्स के यूनिट्स बंद कर दिए गए हैं। तो दोस्तों फ्यूचर में ऐसी इनस्टेबिलिटी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में ना आए और लोगों को इसकी वजह से दिक्कत या कोई तकलीफ या परेशानी ना उठानी पड़े, इसलिए सभी देशों की गवर्नमेंट्स ज़्यादातर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के जरिए ही इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर रही है। और हमारे देश में, इंडिया में बहुत ही बड़े पैमाने पर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के जरिए इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया जा रहा है। दोस्तों, इसलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दुनिया के टॉप 2 लार्जेस्ट नॉन कन्वेंशनल यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी टाइप पावर प्लांट्स के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि देश भर में और दुनिया भर में कितनी डेवलपमेंट हुई है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के। तो दोस्तों सबसे पहले बात तो आपको ये बता दूं कि रिन्यूएबल एनर्जी किसे कहा जाता है। दोस्तों सिंपल कंसेप्ट हम इसका देखेंगे। दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी मतलब कि वो एनर्जी जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस से या सोर्सेस से ली गई हो। अब आप बोलोगे रिन्यूएबल सोर्सेस मतलब ऐसे कौन सा सोर्सेस? दोस्तों रिन्यूएबल सोर्सेस मतलब एनर्जी के वो सोर्सेस जिन्हें यूटिलाइज करने के बाद या यूज करने के बाद भी वो दोबारा वही कंडीशन में डेवलप हो जाए, क्रिएट हो जाए, अपने आप प्राकृतिक रूप से वो रिप्लेनिश्ड हो जाए, नेचुरली वो रिप्लेनिश्ड हो जाए आफ्टर इट्स यूज एंड यूटिलाइजेशन। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल हमारा सन, हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं तो क्या सूर्य की एनर्जी जो है, सन की एनर्जी, वो ख़त्म हो जाती है? नहीं, वो दोबारा अगले दिन उसी कंडीशन में और उसी तरीके से हमें एनर्जी, हमारा सन हमें हर रोज एनर्जी प्रोवाइड करता है, सन एनर्जी। उसी तरह वाटर, वो भी रिन्यूएबल है, नेचुरली रिप्लेनिश्ड है। विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जो भी सी या ओशंस में टाइड्स आते रहते हैं, वो ओशन में जो वेव्स चलती है लहरें उठने की वजह से, वो भी। उसके बाद जियोथर्मल हीट, ये सभी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस हैं। ये सब रिन्यूएबल सोर्सेस हैं। इनका यूज करने के बाद ये खत्म नहीं हो जाते हैं, ये नेचुरली रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं, दोबारा उसी तरीके से ये फुलफिल हो जाते हैं नेचुरली। अगर हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की बात करें तो जैसे कि कोल को एक बार आप बर्न कर दो हीट एनर्जी लेने के लिए, तो कोल जो बर्न हो चुका है उसे आप दोबारा प्रोड्यूस या क्रिएट नहीं कर सकते, आपको दूसरा कोल लेना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात करो तो उसमें भी आप एक बार जो एलिमेंट्स बर्न करते हो न्यूक्लियर रिएक्टर में, वो भी रिप्लेनिश्ड नहीं किया जा सकता। यस माय फ्रेंड, इसीलिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस जो है वो इको फ्रेंडली है और कार्बन इमिशन क्रिएट नहीं करती है। कार्बन का इमिशन भी इससे नहीं होता है, ना ही ग्लोबल वार्मिंग को ये रिस्पॉन्सिबल होती है। तो दोस्तों इसीलिए रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और आगे आने वाले वक्त में भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा पूरे वर्ल्ड में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अब हम देखेंगे दुनिया भर में टॉप 2 लार्जेस्ट पावर प्लांट्स की इंफॉर्मेशन। दोस्तों हम रिन्यूएबल एनर्जी टाइप पावर प्लांट्स में नॉन कन्वेंशनल टाइप पावर प्लांट्स देखेंगे। वे पावर प्लांट्स रहेंगे सोलर पावर प्लांट्स, विंड पावर प्लांट्स, जियोथर्मल पावर प्लांट्स, टाइडल पावर प्लांट्स, बायोमास पावर प्लांट्स, सोलर थर्मल पावर प्लांट्स। इन पावर प्लांट्स की कैटेगरीज में हम पूरे दुनिया भर में टॉप 2 पावर प्लांट्स कौन कौन से हैं, कहाँ पर है, उनकी इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं सबसे पहले सोलर पावर प्लांट्स के बारे में, जो कि फोटोवोल्टेक सिस्टम बेस्ड रहेगा। दोस्तों टॉप सेकंड ऑल ओवर द वर्ल्ड सोलर पावर प्लांट है वांगे हाइड्रो पावर गोलमुड सोलर पार्क। दोस्तों आपको एक बात बता दूं, ये सोलर पावर प्लांट इंटीग्रेटेड सोलर पावर प्लांट है विथ हाइड्रो पावर प्लांट। जी हाँ दोस्तों, ये चाइना में है, ये चाइना के गोलमुड किंगई प्रांत में है। ये पावर प्लांट कमीशन हुआ था
29 अक्टूबर 2011 को। इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 2200 मेगावाट, 2200 मेगावाट, और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वाइज सोलर पावर प्लांट है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े फोटोवोल्टिक सिस्टम बेस्ड सोलर पावर प्लांट की। जी हाँ दोस्तों, जो फर्स्ट रैंक पर आता है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वाइज पूरी दुनिया में। दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है भादला सोलर पार्क। जी हाँ दोस्तों, जो कि इंडिया में है, भारत देश में है, जो भारत देश के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के भादला में है, मतलब कि राजस्थान में है, जो कि कमीशन हुआ था 20 मार्च 2020 को। इसकी टोटल कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2245 मेगावाट, 2245 मेगावाट। ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है। और दोस्तों, आपको एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दूं जिसे सुनकर आप लगभग चौंक ही जाएंगे। ये सोलर पावर प्लांट 14,000 एकड़ में फैला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 14,000 एकर्स में फैला हुआ है ये सोलर पार्क। दोस्तों, अब हम हमारे दूसरी कैटेगरी की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों, हमारी दूसरी कैटेगरी है विंड पावर प्लांट्स की। विंड पावर प्लांट में दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा टॉप सेकंड ऑल ओवर द वर्ल्ड जो विंड पावर प्लांट है, उसका नाम है अल्टा विंड एनर्जी सेंटर। जी हाँ दोस्तों, ये ऑन शोर टाइप विंड पावर प्लांट है। यस माय फ्रेंड, ऑन शोर टाइप विंड पावर प्लांट्स मीन्स जो विंड पावर प्लांट्स का पूरा सेटअप और स्ट्रक्चर लैंड पर इस्टेब्लिश्ड किया गया होता है वो, क्योंकि ऑन शोर का मतलब ही होता है सिचुएटेड और ऑकरिंग ऑन लैंड, जो जमीन पर स्थित होता है वो। दोस्तों, ये जो अल्टा विंड एनर्जी सेंटर पावर प्लांट है, ये यूनाइटेड स्टेट्स में है, अमेरिका में, और ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में सिचुएटेड है। ये कमीशन हुआ था 2010 में। इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 1550 मेगावाट, 1550 मेगावाट, और ये दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा विंड पावर प्लांट है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े विंड पावर प्लांट की, जिसने फर्स्ट रैंक अचीव किया है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वाइज। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा विंड पावर प्लांट है गांसू विंड फार्म प्रोजेक्ट, जिसे जाक्वान विंड पावर बेस भी कहा जाता है। गांसू विंड फार्म प्रोजेक्ट ये भी ऑन शोर टाइप विंड पावर प्लांट ही है। ये भी अर्थ के सरफेस पर ही, यानी जमीन पर ही लोकेटेड है। ये चाइना में है, लोकेशन इसकी है गांसू में। ये चाइना के गांसू में है। दोस्तों, इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। अब तक कितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी किसी भी विंड पावर प्लांट की पूरी दुनिया भर में नहीं है। इसके अलावा इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 7,965 मेगावाट, 7,965 मेगावाट। अब हम देखेंगे विंड पावर प्लांट में ही दूसरा टाइप के विंड पावर प्लांट्स, मतलब कि ऑफ शोर टाइप विंड पावर प्लांट्स। क्योंकि दोस्तों, ऑफ शोर विंड पावर प्लांट्स के बारे में जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑफशोर का मीनिंग क्या होता है बेसिकली। दोस्तों, ऑफशोर का जनरली मीनिंग होता है इन द सी बट नॉट फार फ्रॉम द लैंड, समुद्र में लेकिन किनारे के समीप, पास में। मतलब इन पावर प्लांट्स का पूरा सेटअप समुद्र के अंदर लोकेटेड होता है। बस ऊपर आपको टरबाइन दिखाई देगा और उसके जो टावर्स है, स्ट्रक्चर है, उसको सी के डीप में इंस्टॉल किया जाता है। देयर आर हायर विंड स्पीड्स ऑफशोर देन ऑन लैंड, so offshore farms generate more electricity per amount of capacity installed। मतलब कि दोस्तों, विंड पावर प्लांट्स जो समुद्र में जिनका स्ट्रक्चर सेटअप किया गया होता है, इंस्टॉल किया गया होता है, वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं जो ऑनशोर विंड पावर प्लांट्स उनके कंपैरिजन में। क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं, जो भी सी का रीजन होता है या समुद्र में ज्यादा हवाएं चलती रहती है, लहरें उठती रहती है, उनसे एयर की स्पीड भी ज्यादा होती है, विंड बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ ब्लो होती है, तो वो टरबाइंस को ज्यादा अच्छे से कंटिन्यूटी के साथ रोटेट करती है, जिससे कि हमें कंटिन्यूअस और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलती है पर अमाउंट ऑफ कैपेसिटी इंस्टॉल्ड। तो दोस्तों, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑफशोर विंड पावर प्लांट का नाम है ट्राइटन नोल विंड फार्म, जो कि इंग्लैंड में है, यूनाइटेड किंगडम में, यूके में, जो कि लोकेटेड है उत्तर सागर में, नॉर्थ सी में, केबल लैंडफॉल, जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 857 मेगावाट। और दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा ऑफ शोर विंड पावर प्लांट है हॉर्न सी विंड फार्म। ये भी इंग्लैंड में ही है, यूके में, और ये भी नॉर्थ सी में ही है, उत्तर सागर में। इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 1218 मेगावाट। दोस्तों, हमने ये दोनों भी जो ऑफ शोर विंड फार्म्स देखे या पावर प्लांट्स देखे, ये दोनों ही इंग्लैंड में है और एक ही समुद्र में है। दोस्तों, हमारी अगली कैटेगरी है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की, जियोथर्मल पावर प्लांट्स। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जियोथर्मल पावर प्लांट है सेरो प्रीटो जियोथर्मल पावर स्टेशन, जो कि मैक्सिको में है। मैक्सिको उत्तर अमेरिका का एक देश है, जो कि उत्तर अमेरिका के दक्षिण भाग में आता है।
दोस्तों ये जो सेरो प्रीटो जियोथर्मल पावर स्टेशन है ये मेक्सिको में साउथ मेक्सिकली बाजा कैलिफोर्निया में है। दोस्तों ये कमीशन हुआ था 1973 में 1973 में। इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 820 मेगावाट 820 मेगावाट। अब हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े जियोथर्मल पावर स्टेशन के बारे में। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा जियोथर्मल पावर स्टेशन है द गीजर्स जियोथर्मल पावर स्टेशन, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है, अमेरिका में। और ये अमेरिका में लोकेटेड है सोनोमा एंड लेक काउंटीज में। ये भी कैलिफोर्निया में ही है, जो कमीशन हुआ था सितंबर 1960 में। इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 1590 मेगावाट 1590 मेगावाट। दोस्तों आपको द गीजर्स जियोथर्मल पावर प्लांट के बारे में एडिशनल बातें बता दूं कि इसमें टोटल 591 वेल्स हैं जमीन से हीटेड स्टीम बाहर निकालने के लिए, और उसमें से 376 फिलहाल एक्टिव हैं। और दोस्तों हैरत की बात यह है कि ये जो वेल्स हैं थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी कैप्चर करने के लिए जमीन से, ये 3900 मीटर जमीन में इन्हें डाला गया है। ये इसकी मैक्सिमम डेप्थ है 3900 मीटर। इतने गहराई तक ये वेल गई हुई है जमीन में स्टीम को कैप्चर करने के लिए। और दोस्तों द गीजर्स जियोथर्मल पावर प्लांट 120 स्क्वायर किलोमीटर इतने एरिया में फैला हुआ है। ये इसका साइट एरिया है 120 स्क्वायर किलोमीटर। यस माय फ्रेंड, दिस इज द वेरी वेरी लार्ज साइट एरिया। दोस्तों हमारे अगले रिन्यूएबल टाइप पावर प्लांट्स की कैटेगरी में आएगा टाइडल पावर प्लांट्स। जी हाँ दोस्तों, जो भी ओशंस में या सी में टाइड्स आते रहते हैं उनके एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदला जाता है इन पावर प्लांट्स के जरिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे दुनिया का टॉप 2 टाइडल पावर प्लांट्स कौन सा है उसके बारे में। दोस्तों दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टाइडल पावर प्लांट है रेंस टाइडल पावर स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, रेंस टाइडल पावर स्टेशन जो कि फ्रांस में है। ये फ्रांस के रेंस नदी के मुहाने पर बना हुआ है। इसको कमीशन किया गया था 26 नवंबर 1966 में। इसकी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 240 मेगावाट, और ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से बनाती है सेकंड लार्जेस्ट टाइडल पावर प्लांट ऑल ओवर द वर्ल्ड। दोस्तों अब हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े टाइडल पावर प्लांट के बारे में, जिसका नाम है सिहवा लेक टाइडल पावर स्टेशन, और ये दक्षिण कोरिया में स्थित है, साउथ कोरिया में। और ये साउथ कोरिया के सिहवा लेक पर स्थित है, जो कि वहाँ के ग्योंगगी राज्य में है। दोस्तों ये सिहवा लेक टाइडल पावर स्टेशन कमीशन हुआ था 4 अगस्त 2011 को। इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 254 मेगावाट। दोस्तों अब हमारी अगली कैटेगरी है बायोमास पावर प्लांट्स की। दोस्तों दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बायोमास पावर प्लांट है अल होलमेन्स क्राफ्ट पावर स्टेशन, जो कि फिनलैंड में मौजूद है। ये फिनलैंड के अल होलमेन जैकोबस्टेड में है। इसको कमीशन किया गया था 2001 में। इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 265 मेगावाट 265 मेगावाट। दोस्तों अब हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े बायोमास पावर प्लांट के बारे में, जिसका नाम है ड्रैक्स पावर स्टेशन। ये इंग्लैंड में है, और ये इंग्लैंड के ड्रैक्स नॉर्थ यॉर्कशायर में मौजूद है। इसका एक फेज कमीशन किया गया था 1974 में, दूसरा फेज इसका कमीशन हुआ था 1986 में। दोस्तों इसमें टोटल 6 ऑपरेशनल यूनिट से 660 मेगावाट के 660 मेगावाट के, उसमें से 4 बायोमास फ्यूल के जरिए ऑपरेट होते हैं और 2 कोल के जरिए। ये एक तरीके का को फायरिंग पावर स्टेशन है। को फायरिंग पावर स्टेशन मीन्स यहाँ पर 2 अलग अलग प्रकार के फ्यूल्स को साथ में बर्न किया जाता है एट द सेम टाइम। इससे फायदा ये होता है कि हम एक ही तरह के सिस्टम और स्ट्रक्चर से एक नया इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल जो है वो बर्न कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। और इस पावर प्लांट में भी ऐसा ही किया जाता है। यहाँ पर बायोमास को कभी कभी को फायर्ड किया जाता है इन एग्जिस्टिंग कोल, ताकि इससे हमें चीपर एनर्जी मिल सके। दोस्तों अब हमारी अगली कैटेगरी है सोलर पावर प्लांट्स के ही सब कैटेगरी, लेकिन इसमें फोटोवोल्टेक सेल्स का एरेस का यूज नहीं किया जाता। यहाँ पर यूज होता है मिरर्स का, यहाँ पर यूज होता है एक टावर का, जिसपे सन की एनर्जी कॉन्सेंट्रेट की जाती है स्टीम जनरेट करने के लिए। इसीलिए इन पावर प्लांट्स को कॉन्सेंट्रेटेड सोलर थर्मल पावर प्लांट कहते हैं, या सोलर थर्मल पावर प्लांट्स भी इन्हें कहा जाता है। दोस्तों दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोलर थर्मल पावर प्लांट है इवानपा सोलर पावर फैसिलिटी। ये जो पावर प्लांट है ये लोकेटेड है यूनाइटेड स्टेट्स में। जी हाँ दोस्तों, ये अमेरिका में है। ये अमेरिका में इवानपा के करीब है सैन बर्नार्डिनो कंट्री में, जो कि कैलिफोर्निया में है। दोस्तों इसको कमीशन किया गया था 13 फरवरी 2014 को। इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 392 मेगावाट। इंस्टॉल्ड ये हुआ है लगभग 3500 एकड़ इतने एरिया में। दोस्तों अब हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े
कॉन्सेंट्रेटेड सोलर थर्मल पावर प्लांट के बारे में, जो कि है ऑर्जाजेट सोलर पावर स्टेशन, जो कि मोरक्को में है। दोस्तों, ये मोरक्को के ड्रा काफिलालेट रीजन में है, जो कि ऑर्जाजेट शहर से 10 किलोमीटर दूरी पर है। दोस्तों, ये सोलर पावर प्लांट का मिशन हुआ था 2016 फरवरी में। इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 510 मेगावाट। और दोस्तों, ये जितने क्षेत्रफल में फैला है, ये सुनकर आप चौंक जाओगे। दोस्तों, ये लगभग फैला हुआ है 6178 एकर्स में। जी हाँ फ्रेंड्स, एंड इट इज द वेरी वेरी लार्जेस्ट सोलर थर्मल पावर प्लांट्स इन द वर्ल्ड। दोस्तों, इससे हमको एक बात पता चल गई कि कॉन्सेंट्रेटेड सोलर थर्मल पावर प्लांट्स बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, बहुत कम आउटपुट के लिए भी। लेकिन दोस्तों, मेनली रीजन रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना इसलिए ताकि हम ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके ताकि वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, पर्यावरण को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो इन सब चीजों से। तो दोस्तों, ये थे टॉप 2 लार्जेस्ट नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल एनर्जी टाइप पावर प्लांट्स जो आपने अभी देखे। तो दोस्तों, इस तरह से दुनिया भर में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को बढ़ावा दिया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, ताकि इससे इन्वायरमेंट की भी रक्षा हो सके, इन्वायरमेंट भी इससे सुरक्षित रहे, कार्बन इमिशन भी ना हो और हमें एक सस्टेनेबल और स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आज का वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा और आपको बहुत सी बातें भी पता चली होंगी। तो दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त और आपसे अब मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में। तब तक के गुड बाय एंड टेक केयर।